हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का और हस्बैंड चाय पी के चले गए हैं। बच्चे भी चाय पी लिए हैं। नाश्ता मुझे आज नहीं बनाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह ही चले गए। 6:30 बजे बोल रहे थे कि भूख नहीं लगी है। अभी भूख लगेगी मैं दोपहर तक बता दूंगा, 11-12 बजे तक। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। ब्रश कर ली हूँ मैं। अभी घर में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आज से मैं गर्म पानी पी रही हूँ। नारियल पानी से ना मुझे जुकाम हो जाता है, इसीलिए अब मैं ना पूरा बारिश और ठंडी में गर्म पानी ही पीऊँगी। तो बच्चे देख सकते हैं पीछे खेल रहे हैं, वो लोग चाय में पी लिए हैं। मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी और यही थोड़ा सा टाइम होता है जो मैं बैठती हूँ थोड़े टाइम के लिए, वरना फिर पूरा दिन तो काम काम काम। वैसे तो अभी 6:30 बजे से ही स्टार्ट, 7 बजे से स्टार्ट करूँगी काम, तो हो जाएगा 11-11:30 बजे तक मेरा काम। आज देख रही हूँ पूरा काम कितने बजे तक हो जाता है, उसी हिसाब से मैं निपटाऊंगी काम। तो पहले मैं अपना पानी ख़त्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, पानी तो मैं पी चुकी हूँ और पानी पीते पीते मैं सोच लेती कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो बच्चे तो मतलब खेल रहे हैं आज। उसके बाद यहाँ पे ना हस्बैंड रात में लेके आए थे टोस्ट और ब्रेड, जो कि हमजा को ब्रेड बहुत ही अच्छा लगता है सीखा हुआ। मैं पहले भी शायद बताई हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तो हमजा को ना सेक देती हूँ ऐसे घी में ब्रेड, और तो बहुत अच्छे से खा लेता है। और अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोग ना कल के ब्लॉग में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, मुझे बहुत ही हिम्मत मिली, इसीलिए मैं आज ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। तो यहाँ पे अभी देखिए झाड़ू लगा ही रही थी, तब तक के बच्चे चटाई पे बैठ के खेल रहे थे। मैं उन लोगों को बोली बेड पे चले जाओ और मुझे चटाई हटानी है, तो चटाई हटा दी। वो उसकी बात बोल रही थी कि अब नीचे उतर जाओ बेड से। तो बाबू बोल रहा था कि एक बार बोलती हो नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो मैं बोली बाबू क्या करूँ, मुझे सब अभी बेड ऐसे पड़ा रहेगा, बेड पे भी तो कचरा है। मैं घर में झाड़ू लगा लूँगी लेकिन बेड ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा तो सिमटा हुआ घर नहीं लगेगा। तो इसीलिए बेड को पहले समेट देती हूँ, उसके बाद 2 मिनट लगेगा, उसके बाद तुम दोनों खेलना। तो यहाँ पे ना हमजा और आतिफ झगड़ा कर रहे थे गुड्डे के लिए। तो आतिफ मांग रहा था हमजा से, बोल रहा था कि मुझे गुड्डा दे दो। तो हमजा नहीं दे रहा था, फिर फेंक दिया गुस्से की वजह से। और यहाँ पे देखिए अभी मैं मैट्रेस हटा दी हूँ, क्योंकि मैट्रेस ना आज मैं धोने में डालूंगी, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मैट्रेस। तो मैं चादर बिछा रही थी, तो हमजा ना ऐसे चढ़ रहा था। मैं बोल रही थी अच्छे से बिछा लेने दो बेडशीट, फिर अपना बैठना खेलना। तो नहीं मान रहा था। तो बच्चों को क्या समझ होती है, वो छोटे छोटे रहते हैं, उनके पास कितना ही दिमाग रहता है। तो नहीं मान रहा था। मैं बोली चलो ठीक है, खेलो तुम दोनों अभी ऐसे। तो और बाबू ना गुड्डा नहीं दे रहा था हमजा को, तो गुस्सा आ रहा था, हमजा रो रहा था, तो फेंक दिया गुस्से की वजह से बाबू गुड्डे को। एक गुड्डा है ना, दोनों झगड़ा करते रहते हैं। तो मैं बाबू को समझाए, बोली कि तुम्हारे लिए मैं दूसरा गुड्डा ले आऊँगी और दे दो हमजा को। तो अभी हमजा भी फेंक रहा है, कह रहा है मुझे भी गुड्डा चाहिए। तो मैं बोली हाँ, दोनों के लिए ले आऊँगी दूसरा गुड्डा, फिलहाल अभी तुम दोनों ऐसे ही खेलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैं ना झाड़ू भी लगा ली हूँ, और झाड़ू लगा के ना मुझे मशीन लगाना है, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो बाबू बोल रहा था कि मैं मशीन लेके जा रहा हूँ और लगा दूँगा। तो मैं बोली कि अभी मत लेके जाओ, तुम नहीं लेके जा पाओगे नल के पास मशीन को, और मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं झाड़ू लगा के ना कचड़े को उठा ली हूँ पॉलीथीन में। उसके बाद बेड पे ना तकिया रख रही हूँ, और बेड भी पे बिस्तर रख दूँगी, क्योंकि मशीन पे ही बिस्तर रखती हूँ मैं वॉशिंग मशीन पे। लेकिन जिस दिन मुझे लगानी रहती है मशीन, तो हटा देती हूँ मैं बिस्तर, बेड पे ही रख देती हूँ। उसके बाद जब मशीन से मैं कपड़ा धो लूँगी, फिर मैं बिस्तर उस जगह पे रख दूँगी मशीन पे ही। तो यहाँ पे हमजा को डांट दी थी मैं तेज से, तो हमजा ना ऐसे गुस्सा हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं उसको खिला रही थी, प्यार कर रही थी। तो अभी वो खेलने लगा है। उसके बाद मशीन लगा दे रही हूँ। बाबू को बोल रही थी पानी भर जाएगा तो मुझे बता देना, मैं सर्फ डाल के कपड़े डाल दूँगी। और ये कपड़े जो है ना रस्सी पे,
ये सूख चुके हैं। रात में मैं लेके आई थी, रात से बाहर से कपड़े फैलाती हूँ ना बाहर, तो रात में लेके आई थी, इसे रस्सी पे फैला दी थी, थोड़े से नम थे तो पंखे की हवा से अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं कपड़ों को बेड पे रखती हूँ क्योंकि मुझे ना कपड़े फोल्ड करने हैं और उन कपड़ों को मुझे अलमारी में रखना है, क्योंकि छोटा सा तो घर है और सब सामान ऐसे फैला रहता है ना, कपड़ा सब जगह जगह पे नहीं रहती है सब सामान, तो फिर घर फैला फैला लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। तो कूलर पे ना मैं मोमबत्ती रख दी थी, जो कि मोमबत्ती एकदम से चिपक गई है कूलर में, तो छूट नहीं रही थी, तो मैं चाकू की हेल्प से और मोमबत्ती को छुड़ा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोलिन से ऐसे थोड़ा थोड़ा ना डाल रही थी कूलर पे कि पोंछ दूँ, लेकिन ज़्यादा ही कोलिन गिर गई थी, तो फिर भी मैं पोंछ देती हूँ। और कोलिन से ना एकदम से चमक जाता है कूलर, अभी देखिएगा आप सब। तो इस तरह से सुबह सुबह एक तरफ मशीन भी अगर मुझे लगानी रहती है तो मशीन भी अपना काम करती रहती है, इधर मैं अपना भी काम निपटाती रहती हूँ, तो इस तरह से एक साथ दो काम निपट जाते हैं। और मुझे ना अभी कुछ कपड़े हाथ से भी धोना है, लेकिन अभी मैं डस्टिंग कर लूँगी, फिर कपड़े बाल्टी में भिगो दूँगी। उसके बाद जब भिगो दो ना कपड़े तो जल्दी ही साफ़ हो जाते हैं। तो कूलर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था कूलर। तो कूलर को पोंछती हूँ, उसके बाद विंडो पोंछी हूँ, और यहाँ पे स्विच बोर्ड भी गंदा हो रहा था तो इसको भी पोंछ देती हूँ। कोलिन ज़्यादा गिर गया था तो उसी से मैं पोंछ देती हूँ, पूरा एकदम से साफ़ हो गया है। तो मेरा डस्टिंग का काम तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद पानी भर चुकी थी मशीन में, बाबू भर चुका था, तो अब मैं ना सर्फ़ डाल के और कपड़ों को डाल दूँगी और मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे। और मैट्रेस ना अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैट्रेस में कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ धोने के लिए, मैट्रेस अकेले ही धो मतलब कपड़े जब निकालूंगी तब फिर मैट्रेस को डालूंगी धुलने के लिए। फिलहाल अभी तो मैं मशीन में सर्फ डाल दी हूँ, कपड़े डाल दी हूँ, और अब घूमेगी, आधे घंटे तक घुमा दूंगी, आधे घंटे में साफ़ हो जाएंगे कपड़े। तब तक मैं ना अभी जो बोल रही थी कि कुछ कपड़े हैं जो मुझे हाथ से भी धोने हैं, तो उन कपड़ों को मैं बाल्टी में भिगो देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जब ना कपड़ा आई भिगाने मोड़ी में, तो बाबू से बोली सर्फ उठा के दे दो, क्योंकि मैं मोड़ी में सर्फ नहीं लेके आई थी। तो वही बाबू बोल रहा था आप लोगों से कि देखिए गाइस, मम्मी भी काम भूल जाती हैं, अपना काम नहीं करती हैं, मुझसे काम करवाती हैं, तो मुझे भी काम करना पड़ता है। तो मैं बोली तो क्या हुआ, इतना छोटा सा काम तो था, सबका डब्बा ही तो उठा के देना था। तो बोल रहा था कि ये भी तो काम है, मैं भी तो काम करता हूँ। तो मैं बोली हाँ, तुम सबसे ज़्यादा काम करते हो। तो कपड़े तो अभी मैं भिगो दी हूँ, जब तक कपड़े फूलते रहेंगे तब तक मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दिन में सुबह सुबह इसी तरह से ही काम निपटाती हूँ और जल्दी काम निपट जाते हैं। और मेरा तो आज टारगेट है कि मैं 11:30 बजे तक पूरा काम फिनिश करूँगी। तो अभी तो 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे हमजा ना सारे कपड़े फेंक रहा था जो बेड पे रखे हुए हैं। मैं पोछा लगा रही थी तो हमजा को बोल रही थी कि बाबू कि बेड से सारे कपड़े फेंक रहे हो, साफ कपड़े हैं, मुझे फिर से धोने पड़ेंगे अगर इसी तरह से फेंकोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेंका हुआ है, 2-4 कपड़े ऐसे फेंक दिया था। तो उसको बोल दी हूँ इतना ज़्यादा वो आजकल गुस्सा होता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो इतना बात बोली, उसके बाद गुस्से की वजह से उठ के भाग गया बेड से। तो मैं हमजा से बोले ठीक है तुम बैठो, मैं कपड़े को ही हटा देती हूँ, तुम गुस्सा मत हो। तो अभी आके इसे लेट गया था कपड़ों पे, तो मैं अभी ना कपड़ों को हटा दूंगी, रस्सी पे ही डाल दूंगी कपड़ों को। और गैस अगर बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आज क्या हुआ, मैं रात में ही ज़्यादातर वॉइस ओवर कर देती हूँ, लेकिन आज ना रात में इतने ज़्यादा कुत्ते मतलब गले में थे कि इतना भूख रहे थे कि क्या ये बताओ, इतना आवाज़ कर रहे थे, तो इसीलिए मैं नहीं वॉइस ओवर कर पाई थी रात में। तो इतना टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा घर में पोछा लग गया और कपड़े में रख दी हूँ रस्सी पे। उसके बाद कपड़े उतनी देर में फूल गए थे तो मैं धोने लगी हूँ। और यहाँ पे बाबू को बोल रही थी कि मैट्रेस उधर कर दो वरना फिर गिर जाएगा, तो उसको ऐसे थोड़ा सा डांट रही थी। तो फिलहाल अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ।
आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, बाबू ना ऐसे कैमरे के सामने ऐसे फेस ऐसे वैसे करता रहता है, इसलिए मैं इमोजी लगा दी थी। तो अभी देखिए मैं कपड़ा धो ली हूँ और कपड़े जो धोई थी ना उसी के झाग से मैं ऐसे मोड़ी को भी रगड़ देती हूँ, साफ़ हो जाती है, एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाती है। मतलब साबुन वाला जो रहता है पानी उसी से रगड़ देती हूँ तो एकदम साफ़ हो जाती है। और बाबू को बोल रही थी कि जाके बाहर देख लो हमजा क्या कर रहा है, तो जाके देख के आया। बोल रहा है कि गाड़ी पे अच्छे से बैठ के खेल रहा है। मैं बोली थोड़ी देर रुक जाते उसके पास, तो बोला नहीं मैं उसके पास नहीं रुकूंगा, वो झगड़ा करने लगता है, मैं नहीं मारता वो तब भी चिल्लाता है। तो मैं बोले ठीक है तुम इतने समझदार कब से हो गए। तो वो बोला कि तुम मुझे डांटती हो हमेशा इसीलिए तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिलहाल मैं ऐसे बाबू को बोल रही थी कि अच्छा ठीक है मैं कपड़ा धो ली हूँ तुम आ जाओ नहला दो तुमको। तो बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं नहाना है, ठंडे पानी से गर्म कर दो पानी। तो मैं बोली ऐसे डर सिर्फ लगता है कि ठंडा है पानी ठंडी लगेगी, पर ठंडी नहीं लगती है। तो अभी बाबू का कपड़ा निकाल के मशीन पे रख दी हूँ और कपड़े एक पानी से और खंगाल लूँगी। उसके बाद जो हाथ से धोई उन कपड़ों को मैं डाल दूँगी रस्सी पे और फिर मैं बाबू को नहलाऊंगी। तो यहाँ पे टॉवल ले आई हूँ और अब मुझे बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि डायरेक्ट मैं नहला के बाबू को और टॉवल में लगा दूँगी, उसके बाद फिर हमजा को नहला दूँगी। तो यहाँ पे अभी नहला देती हूँ बाबू को और हमजा ना आके खड़ा हो गया है, बोल रहा है मुझे भी नहाना है। तो यहीं पे मेरे पास ही खड़ा है। तो मैं बोले ठीक है अभी नहलाऊंगे तो चिल्लाओगे तो नहीं, वही सब बात कर रही थी हमजा से। और बोलो अगर नहलाते समय चिल्लाओगे तो फिर मैं नहीं नहलाऊंगी तुमको। तो बोल रहा था कि नहीं नहीं चिल्लाऊंगा। तो देखिए बाबू ना नहला रही थी तो कूद रहा था, बोल रहा था ठंडी लग रही है ठंडी लग रही है। मैं बोली इसीलिए मैं तुमको नहीं नहलाती हूँ क्योंकि मुझे तुम भिगो देते हो। और सच में इतना ज़्यादा कूद रहा था, उठ रहा था बैठ रहा था उठ रहा था बैठ रहा था ऐसे झटके झटके से, तो फिर मुझे गीला कर दिया है। तो इसीलिए मैं ना इन लोगों को अपना नहाने से पहले ही नहला देती हूँ। फ्रेंड्स अभी ना बाबू को नहला दी हूँ और उसको टॉवल लपेट के बोल दी हूँ कि जाके बेड पे बैठ जाओ। और अब बारी है हमजा की। देखिए हमजा का कपड़ा निकाल के जैसे ही मैं एक बक्का पानी उसके ऊपर डाली ना, इतना ज़्यादा इतना तेज़ से रोया कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब भी मैं नहलाती हूँ ऐसे ही चिल्लाता है रोता है। आप लोग तो देखते, अगर मेरी वीडियो पहले से ही देखते होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ऐसे ही करता है हमजा। तो मैं नहला रही थी हमजा को तो बाबू बोल रहा था कि मत नहलाओ और वो रो रहा है इतना ज़्यादा। तो मैं बोले नहाएगा नहीं तो फिर इसका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और फिर सोएगा नहीं दिन में। और सच में जिस दिन नहीं नहाता है ना हमजा तो उस दिन पूरा दिन जागता रहता है और रोता रहता है, क्योंकि फ्रेश नहीं फील करता है इसलिए। और अभी मैं नहला दूंगी ना तो देखिएगा 5 मिनट में सो भी जाता है। तो फ्रेंड्स हमजा को नहलाती हूँ और अब जा रही हूँ दोनों को कपड़ा पहना के और दे दूंगी फ़ोन कुछ टाइम के लिए। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक वो लोग थोड़ा सा मोबाइल देख के और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आ गई हूँ और हमजा ना सो भी गया है। उसको मैं कपड़ा पहना के थोड़ा सा पाउडर लगा दी थी, सर में तेल लगा दी थी और 5 ही मिनट में मोबाइल देखते देखते सो गया। तो अभी मैं मोबाइल ले ली हूँ ना तो बाबू आके बोल रहा है कि दे दो थोड़ी देर के लिए। और मोबाइल बहुत अच्छा कार्टून आया था तो मैं बोली अभी मैं वीडियो पूरा शूट कर लूँगी फिर दूँगी। और अभी ना मेरे बाल बारिश में सूख नहीं रहे हैं तो आजकल मैं ड्रायर से ही बाल सुखा रही हूँ। मुझे पता है कि ड्रायर से नहीं सुखाना चाहिए बाल, लेकिन फिर मैं ड्रायर से जब नहीं सुखाती हूँ मेरे बाल सूखे नहीं रहते हैं तो सर में दर्द भी होने लगता है और फिर मुझे सर्दी जुकाम भी हो जाती है। तो अभी मैं ड्रायर से सुखा लेती हूँ बालों को। उसके बाद नाश्ता भी बनाना है क्योंकि भूख भी लग रही है और टाइम हो गया 10:30 बज गए हैं। और कपड़े भी निकाल दी हूँ मैं वॉशिंग मशीन से और मैट्रेस डाल दी हूँ, वो धुला रहा है। तो नाश्ता जब तक बनाऊंगी तब तक मैट्रेस भी धुला जाएगा। उसके बाद नाश्ता उस्ता करने के बाद फिर मैं मैट्रेस को भी खंगाल लूँगी कपड़ों को। और हम हस्बैंड ना नहीं आएंगे नाश्ता करने, वो बोल रहे थे कि मैं यहीं पे ही नाश्ता कर लिया हूँ तुम लोग अपना नाश्ता कर लो। और तो फिर हम लोगों का लंच भी हो जाएगा। नाश्ता क्या इतने टाइम 11 तो बज ही जाएगा जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी।
तो लंच भी वही हो जाएगा और नाश्ता भी देखेंगे। अगर 2-3 बजे भूख लगेगी तो रात में ना थोड़ा सा सालन बचा हुआ है तो चावल बना लूँगी, उसी से हम लोग खा लेंगे अगर भूख लगेगी तो। और बाबू से यही पे पूछ रही थी कि बाबू क्या बनाऊँ, तो बाबू बोल रहा था कि ब्रेड है, ब्रेड ऑमलेट बना लो। तो मैं ब्रेड ऑमलेट ही बनाऊँगी। तो पहले मैं बाल सुखा लेती हूँ आप लोगों। देखिए मेरे बाल अच्छे से सूख चुके हैं, ड्रायर से एकदम से अच्छे से सूख जाते हैं तभी मैं कंघी करती हूँ बालों में, वरना फिर कंघी गीले बालों में ना करो तो फिर उलझे हुए रहते हैं बाल और एक दूसरे में उलझे रहते हैं तो फिर बाल टूटने भी लगते हैं। और ड्रायर से सुखाने के बाद तो कमज़ोर ही हो जाते हैं बाल, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा मुझे करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, वरना फिर तबीयत ख़राब करके बैठो। और यहाँ पे बाबू ना चार्जर दिखा रहा था, हाँ कह रहा था चार्जर ख़राब हो गया, जल गया ये वो। तो मैं बोल रही थी वीडियो में क्यों दिखा रहे हो, तो ऐसे दिखा रहा था। और यहाँ पे अभी मैं कंघी करके और फिर फटाक से जाऊंगी किचन में क्योंकि बहुत तेज से भूख लग रही है। और मैं बाबू को बोल रही थी कि जाके बैठ जाओ हम जाके पास, बार बार कैमरा हिल रहा है और लाइटिंग ख़राब हो रही है तो वो नहीं समझ रहा था। वो उसको ये है कि मुझे भी वीडियो में आना है, मुझे भी वीडियो में बात करना है आप लोगों से। तो मैं बोले ठीक है नाश्ता बना लूँगी, फिर जो बोलना रहेगा बोल देना। तो चलिए फ्रेंड अभी मैं कंघी कर ली हूँ और बाबू को बोल रहे थे कि क्लेचर ला के दे दो, तो वो बाबू क्लेचर ला के दे दिया है। और अभी मैं प्याज और हरी मिर्ची कट करने लगी हूँ। तो हरी मिर्ची हरी नहीं रह गई है, थोड़ी सी लाल हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कट कर लूँगी, हमें ही तो खाना है ब्रेड ऑमलेट। तो यहाँ पे मैं प्याज को 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, उसको बारीक बारीक टुकड़े में कट कर लूँगी। और इसमें ना ब्रेड ऑमलेट में आप चाहो तो अपने मनपसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्ची और धनिया का पत्ता, इन सब्जियों को भी ऐड कर सकते हो ब्रेड ऑमलेट में। और यहाँ पे अभी मैं प्याज कट कर रही थी ना, तो बाबू मेरे ही पास खड़ा हुआ है, इतनी प्यारी प्यारी बात कर रहा है, बोल रहा था कि क्यों रो रही हूँ अम्मी, नानी के पास जाना है क्या। तो मैं बोली हाँ नानी की याद आ रही है, नानी के पास जाना है। तो बोल रहा है कि ठीक है आज अब्बू से बोलूँगा कि हम लोगों को नानी के घर पे भेज दो। और अम्मी रो रही थी तो मैं बोली ठीक है बोलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बारीक बारीक प्याज मैं कट कर ली हूँ और हरी मिर्ची भी कट कर ली हूँ। उसके बाद तीखी वाली लाल मिर्च आधे चम्मच से कम ऐड की हूँ प्याज में, और कश्मीरी मिर्ची आधे चम्मच ऐड की हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर ली हूँ। और इसमें ना अभी 3 अंडा मैं फोड़ रही हूँ, 3 अंडे का ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी। और थोड़ा सा अंडा ना हाथ में लग गया था तो मैं हाथ धो ली हूँ। और स्वाद के अनुसार अभी मैं नमक ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिला लूँगी अंडे को, मसाला अंडा प्याज अच्छे से एकदम से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। फिर मैं तवा रख के और बनाऊँगी ब्रेड ऑमलेट। अंडे में मसाले और प्याज अच्छे से मिक्स करके अंडे को रख दी हूँ साइड में। उसके बाद गैस पे रख दी हूँ तवे को, और तवे में मैं डाल दी हूँ 2 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से तवे में फैला के और गरम कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए अभी तेल ना अच्छे से गर्म हो गया है, तो फिर मैं अंडे का घोल मतलब जो अंडे का मिक्सर है उसको डाल दी हूँ तवे पे। और अब ना थोड़ी देर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे एक तरफ से अंडे को। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेड को डिप कर करके एक तरफ से डिप करके और मतलब मसाला और अंडा लगा लेना है एक तरफ से ब्रेड में, और एक तरफ ऐसे सिकने देना है, फिर दूसरी साइड से रख देना है अंडे के ऊपर ब्रेड को। तो ऐसे ही बनाना है ब्रेड ऑमलेट, बहुत ही इजी है और सिंपल रेसिपी है। बहुत सारे लोग बना लेते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बना पाते होंगे, तो प्लीज़ इस तरह से एक बार ट्राई करना, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ब्रेड ऑमलेट है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स एक तरफ से ना अंडा सीख चुका है और अभी दूसरे साइड आराम से एकदम से
इसको पलट देना है ताकि ब्रेड ना एक तरफ से तो चिपक चुका है अंडे में और दूसरी साइड थोड़ा सा ध्यान से, छोटा रहता है ना ब्रेड ऑमलेट तो आराम से पलट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जब रहता है ना ब्रेड ऑमलेट तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी देखिए मैं आराम से पलट दी हूँ, इसी तरह से आप लोग भी पलट दीजिएगा। और हमजा ना इस समय उठ गया है, मतलब 15 से 20 मिनट हमजा सोया है नहाने के बाद, तो उठ गया है। तो मैं बोले चलो ठीक है, अच्छे टाइम पे उठ गया है हमजा, वो भी खा लेगा। तो अभी देखिए हमारा ब्रेड ऑमलेट दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है। 2 मिनट एक साइड से सेकी हूँ और 2 मिनट एक साइड से, 4 मिनट में अच्छे से सीख चुका है ब्रेड ऑमलेट। और ऐसे ना मैं बीच में से कट कर रही हूँ कलछी के हेल्प से, तो इस तरह से ना बिल्कुल सैंडविच की तरह बन जाता है ब्रेड ऑमलेट। एक को तो मैं ऐसे सैंडविच की तरह कट भी करूँगी और एक को ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि एक मैं खा लूँगी और एक हमजा और आतिफ दोनों लोग खा लेंगे। और एक्स्ट्रा जो अंडा है ना उसको मैं ऐसे कट करके निकाल देती हूँ, वो भी खा लेंगे। लेकिन अभी ब्रेड ऑमलेट है तो थोड़ा सा दिखना भी चाहिए उस तरह से। तो अभी देखिए फटाफट से रेडी हो गया है, आप लोग भी आ जाइए खाने, हम लोग जा रहे हैं खाने क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी थी। और अच्छा हुआ ब्रेड था घर में और अंडा भी, तो फटाक से बन गया, वरना फिर रोटी सब्जी कुछ तो सोचना पड़ता, सोचने में ही टाइम लग जाता। तो यहाँ पे अभी तैयार है हमारा ब्रेड ऑमलेट, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट। और भूख पे कुछ भी मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाबू को दे दी हूँ और हमजा को दे दी हूँ, आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए। नाश्ता पानी हो गया और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, वरना फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आज की रूटीन मेरी कैसी लगी आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तुमको भी बोलना है बाय बाय? बाबू बोल रहा है मुझे भी वीडियो में लो, बोलो। नहीं, कुछ कुछ बोलूंगा। हेलो गाइस, बहुत अच्छा वाला था वो ब्रेड ऑमलेट, बड़े मटर हम लोग ऐसे लगाए खा रहे थे। फिर से कल खाओगे ब्रेड ऑमलेट नाश्ते में? हाँ। तो चलिए तुम भी आओ खा लो गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।